वक्त हम DHQ के बाहर खड़े हैं, जहां पर सिरान जो क्रेटा में लोगों के मुंह पर कालख मलते हुए पाए गए थे, गिरफ्तार हुए थे, वो मेडिकल चेकअप के लिए लाए जा चुके हैं। यहाँ पर पुलिस का बहुत पैरा है और कैदी भी एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ कैदियों ने मीडिया से ये भी कहा है कि यहाँ पर भी उन पर तशद्दुद हुआ है। और एक कैदी सरदार शमीम का ये भी कहना है जी कि उसका चेकअप कोई नहीं करवाया गया है, हालांकि उसका दांत टूटा हुआ है और उसको शदीद तशद्दुद का। इस वक्त कैदी जो तनवीर है उसको एक्सरे रूम में ले जाया गया और वहाँ पर एक्सरे हो रहा है। तो नाजरीन में यहाँ बताना ये पसंद करूँगा कि ये कैदी 12 दिन से कैद हैं। पहले 10 दिन वो थाना क्रेटा में कैद रहे हैं, वहाँ पर भी तशद्दुद की खबरें भी छपती रही हैं और तशद्दुद की तस्वीर भी वहाँ से आउट हुई हैं। उसके बाद जुडिशल लॉकअप कोटली में इनको लाया गया है, जहाँ पर कल इनकी पेशी थी अदालत में। तो वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया और चीख कर वो कह रहे थे कि हमारा मेडिकल चेकअप करवाया जाए, जो नहीं करवाया गया था। अवाम इलाका सियासी समाजी रहनुमाओं की मुदाखलत की वजह से उनका सियासी चेकअप का आर्डर डिप्टी कमिश्नर ने दिया, मगर जहाँ पर लाकर उनको फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश कर रही थी पुलिस और डॉक्टरों की मिली भुगत हो चुकी थी। जो डॉक्टर पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की जमात है उसके मंजूर नज़र है यहाँ पर, और जहाँ का MS जो है वो भी पीपल्स पार्टी का खास आदमी है। तो गोलमोल कर रहे थे। तो साफियों की टीम के आने के बाद अपना वो जो उनका प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, मेडिकल का, वो चल पड़ा है। तो इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद कैदियों को इस गेट से जो गेट नज़र आया उससे बाहर निकालेंगे, तो फिर हम उनकी रिपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। तस्वीर के ऊपर जिसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उन तस्वीरों के ऊपर शमीम साहब ने कालख लगाई। मैंने अपने सहाफ़ती किरदार अदा किया, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उनको इश्तिहाल कैसे आ गया? जो फोन करके कह रहा है कि भाई इश्तिहाल होगा, तो उसको पकड़ना उसको चाहिए। जो कह रहा है कि होगा, पुलिस स्टेशन पर जो तशद्दुद हुआ है वो उसकी कोई तफसीलात आप बता सकते हैं? तफसीलात ये है कि शमीम उधर तकरीबन 15 पुलिस वाले मौजूद थे उस SHO के कमरे में। SHO जब दाखिल हुआ 1.5 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में, तो हमें यही महसूस हुआ कि ये गुस्से से आ रहा है, पहले से पंप हुआ है। किस सियासतदान ने उसको फोन किया, किसने क्या उसको पंप किया, क्योंकि वह इमरजेंसी में वापस आया। मैंने खुद उसकी फ़ोन कॉल एक सुनी थी, इसमें उसने फ़ोन पे किसी को कहा कि मुझे इमरजेंसी में कोटली से वापस आना पड़ा, ठीक है। तो सरदार साहब बैठे हुए थे, तो इनकी जो टांग के ऊपर टांग इन्होंने रखी हुई थी, ठीक है। तो SHO ने कहा कि पैर नीचे कर, ऐसे उसने कहा। इन्होंने कहा मैं पैर नीचे नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना 3-4 पुलिस वाले इनके ऊपर हमलावर हो गए, ठीक है। इनके सर के ऊपर ये देखिए निशान अभी तक मौजूद है, इनके टांगों में निशान है। उन्होंने टांगे जो है ना इनकी छाती पे भी लगाई। इनका दिल भी 1-2 सेकंड के लिए रुका है, ठीक है। आज 12वां दिन है, अभी तक कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। मुझे भी थप्पड़ों की बौछार लगी है। 12 से जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने आपको गालियां निकाली हैं, अभी पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, जो हमें रिपोर्टिंग करने से रोक रही है। तो आप इसी पुलिस के बारे में बताएं कि जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने आपको वहाँ गालियां थाने में पुलिस की मौजूदगी में दी हैं, वो क्या बहुत गालियां, बदतमीजी की है। आपका दांत भी उन्होंने तोड़ा है थाने में, ठीक है। और आपको सफेद दाढ़ी को भी गालियां निकाली हैं आपकी। तो आप आदमी बरादरी से आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना एक नुमाइंदा यहाँ पे भेजे। ये इस वक्त पूरे पुलिस का नरगे में जो हमें रिपोर्टिंग करने से भी रोक रही है पुलिस इस वक्त, तो आप ये देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। तो क्या कहना चाहते हैं? कौन के लिए क्या पैगाम है आपका? कौन के लिए है कि आप आजादी के लिए तैयार हो जाए। मकबूल वाली अभी बताएं आप तनवीर साहब, क्या आपके साथ क्या बीता है? के बाद आखिर में कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल का हो रहा है, लेकिन ये सब पुलिस वाले इसको जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यकसुई से इत्मीनान से काम नहीं करने दे रहे हैं। SHO जमील उसने मुझे बदमाशी दिखाई, ठीक है। उसने 3-4 थप्पड़ मुझे मारे और मुझे वार्निंग दी कि तुम निकलोगे तो मैं ठीक करूंगा। और जेल की सूरत हाल बताएं। मुझे मारा है, ठीक है। अभी तक मुझे जख्म महसूस हो रहा है यहाँ। अच्छा, तशद्दुद क्यों किया गया आप पर? जी तशद्दुद किया गया मेरे ऊपर। तो जेल की सूरत हाल बता सकते हैं? अस्पताल के ऊपर किया, जल्दी कर। तो आपका आप दांत अपना दिखा सकते हैं, जो टूटा मुंह दिखाएं आप जो तशद्दुद की वजह से आपका दांत टूटा है। आपको कोई निशान बट का कोई जो लगा है आपको? ये आपको देखना पड़ेगा। ये उतारे
یہ بتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا اس وقت انسانیت کے تنظیموں سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ یہ وہی ٹی شرٹ ہے جو کوئٹہ تھانے میں میں نے پہنی ہوئی تھی, اور یہ دیکھیں آپ کا انسانی حقوق کی تنظیموں سے کیا مطالبہ ہے؟ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تشدد تھانوں میں بند کیا جائے, پولیس کی جو اختیارات ہیں ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, لیکن پبلک کی تابع ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ آزاد ہے یا غلام؟ آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ بدترین غلامی کا نمونہ ہے. پولیس اسٹیٹ ہے یہ آپ تو آپ قوم کے نام کو پیغام اس جیل میں آزادی کے لیے تیار ہو جائیں, جاگو, آزادی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آزادی برٹش کمیونٹی کے ساتھ یا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ آپ کیا مطالبہ؟ میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد آ کر اپنا نمائندہ بھیجے یہاں پہ, اور میں ان مغرب کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں, یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ اور انڈیا اینڈ پاکستان, کہ اپنا میڈیکل آفیسر جو اسلام آباد میں بیٹھتا ہے اس کو فوراً یہاں پہ بھیجے. تھینک یو جی. ٹھیک ایک سیکنڈ, یہ انقلابی صاحب انقلابی صاحب آپ کا انٹرویو ہم اس کے بعد کریں گے, یہ چونکہ پولیس معاملہ ہے ان کا بعد میں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نا جو بولنا چاہتے ہیں بولیں نا, آپ بولیں. پولیس جن لوگوں نے اس کو مارا ہے ان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے, فوری طور پر. ڈاکٹر حسن جرگوال بنائی رہے گا ڈاکٹر. جی شمیم صاحب آپ کا ہو گیا ٹریٹمنٹ؟ ابھی میڈیکل ہو رہا ہے, آپ ٹھیک ہے. ابھی میڈیکل ایگزامینیشن ہوا. آپ کے حوالے سے ڈاکٹر سلیم صاحب نے بیان دیا ہے کہ آپ نے آتے ہی عملے کو جرگوال بنایا اور کہا کہ میڈیکل کرائیں, انہوں نے درخواست بھی آپ کے خلاف ایس پی کو دے دی ہے. یہ غلط الزام ہے. جی آپ نے پولیس کو وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں ان کو ہراساں نہیں کیا ہے کہ فوری طور پر آپ کریں, یہ بہت خطرناک مجرم ہے یہ؟ ہم نے کہا کہ چیک کریں, مجھے کہا تھا ڈاکٹر لے کر گئے. کے سامنے ہوا ہے. بولتے ہیں جو یہاں پہ ملازم ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. کون ملازم؟ ٹھیک ہے, ریاض نامی ملازم وہ بھی موجود تھا. ڈاکٹر فیصل کے کمرے میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کوریٹا نے بھی بہت گالیاں نکالی ہیں. میونسپل کمیٹی کوریٹا کے چیئرمین نے وہ ویڈیو آلریڈی موجود ہے, فیصل کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو وہاں پہ بنی جہاں پہ اس نے کہا کہ ہم اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہم بھائی نہیں ہیں اپنے جھاڑ. ٹھیک ہے, تو آپ جج کو فوراً انفارم کریں اس تشدد کے بارے میں. ایس ایچ او صاحب آپ سے 2 منٹ ہم لینا چاہتے ہیں کہ قیدیوں کا خیال ہے کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی ہم نے جیل سے لائے ہیں جی, اور ان کو میڈیکل چیک اپ کروایا. ان کا خیال تھا کہ ہمیں ان کو کوئی پین وغیرہ ہے. یہ بیسیکلی تھانہ کوئٹہ کا کیس ہے, تو ہم نے تو جسٹ ان کو ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ دلائی ہے, چیک اپ کرایا ہے کہ کوئی انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی, اس وجہ سے ان کو کوئی اسٹامک وغیرہ میں کوئی پرابلم محسوس کر رہے تھے. ٹھیک. ابھی میڈیکل کے بعد سیران شمیم اور تنویر احمد کو واپس جوڈیشل جیل میں بند کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت موقع پر موجود ہے, اور اس میں تنویر بار بار یہی پولیس تشدد اور خاص کر کوریٹا تھانے کے تشدد کا ذکر کر رہا ہے, جہاں پر اس کا پولیس نے بھیانک تشدد کیا ہے. میڈیکل کر لیا نا ان کا, میڈیکل کر لیا. ڈاکٹر صاحب پلیز, یہ جو سیران آپ کے پاس آئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے تھے؟ وہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے میرے پاس ایک پیشنٹ کو ریفر کیا تو کون سے پیشنٹ کو آپ کو ریفر؟ کون سے ایک میڈیکل؟ جو تنویر احمد ہے. تنویر احمد کو آپ نے چیک اپ کیا ہے, تو آپ اس کو کوئی اس کا جو تشدد یا اس طرح کی کوئی چیز ایکسپوز کرنا پسند کریں گے؟ میں جو اس کی فائنڈنگ ہوگی وہ جو تحریری طور پر زبانی آپ نہیں بتا سکتے. جہانگیر صاحب آپ ایم ایس ہیں اسپتال کے, اور آپ نے جو سیران ہیں 2 ابھی آپ کے اسپتال میں آئے تھے, تو یہ کیا آپ نے بھی ان کو چیک کیا ہے؟ میرا کام جو ہے نا مریض سے چیک نہیں, میں جو ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ان کو جو ہے نا میں نے دیکھا ہے, جو جن متعلقہ ڈاکٹر صاحبان کے سے متعلقہ تھی وہ ہم نے ان کو چیک کروایا ہے, وہ دیکھ لیا ان کی. یہاں یہ بھی سنا گیا ہے کہ پولیس کا اور عملہ جو ہے اس کے ساتھ بھی عملے نے سپورٹ کی ہے, قیدیوں کی پولیس بدتمیزی کر رہی تھی, ایسا واقعہ رونما ہوا ہے یہاں پر؟ میرے نوٹس میں تو کوئی نہیں ہے اس طرح کا جو ہے.
नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने भी पुलिस को टोका है जी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो जब पेशेंट रश होता है, जो रूटीन पेशेंट होते हैं, जब उनमें होते हैं तो फिर वो ज़ाहिर इस तरह करना पड़ता है। रूटीन ओपीडी हमारी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। कमीशन के मरकजी चेयरमैन साहब भी अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा है यहाँ, जो कैदी आए हैं इन पर सुना है तशद्दुद भी हुआ है अस्पताल में? हाँ, मैं तो पंजरी से पहुंचा और जिस कोटली बाजार में मैं पहुंचा तो बाजार में मुझे लोगों ने बताया कि भाई वो अस्पताल के अंदर जाकर पुलिस ने, कोटली पुलिस ने सिटी जो SHO है, सिटी SHO उसने मारा है वो मुलजिमों को अंदर जाकर। जो मेडिकल का इनको अमल हुआ है उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, कोई मतलब ये मेडिकल हुआ है नहीं, मेडिकल ये मिल गया। वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जहांगीर, ये कौमी मुजरिम है, उसने मेडिकल नहीं आने दिया है। ये जो कमरेड तैफूर साहब जो इस तहरीक में इनके साथ भी थे बतौर साफ़ी, ये कह रहे हैं कि मैं कवरेज कर रहा था, तो इनको आप भी इस बारे में कोई तफसील बताएं जी आप। मैं जुल्फ़िकार साहब जो ही वहाँ पर पहुँचा तो पुलिस वालों की और तनवीर की आपस में गुफ्तगू चल रही थी। अस्पताल में जब अस्पताल के अंदर पब्लिक थी, बहुत सारे लोग जमा थे, तो तनवीर कह रहा था कि मुझे ये लगाने दे, मैं कल से ये मैंने अपने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। उसने क्या लगाया हुआ था? लिखा हुआ था कि रियासत जम्मू कश्मीर के दानों हिस्सों में जुल्म और सितम बंद होना चाहिए, पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस करती है वो बंद होनी चाहिए। और तो पुलिस का क्या कहना था कि वो एहतजाज वाली पर्ची जो उसने छाती पर लगाई थी उसको उतारना चाहती थी पुलिस? वो उतार रहे थे SHO साहब, तो वो लगा रहा था मुझे ये लगाने दें, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ है? इसके बाद उनको लेके जल्दी जल्दी उन्होंने कहा लोगों को आप साइड पे हो जाएं, तो एक कमरे में लेके उस वार्ड को बंद कर दिया और अंदर चूहों की आवाज़ आ रही थी, शोर आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो दरवाज़ा बंद था। तो जो मेडिकल का ये खेल खेला गया है, सुबह से यहाँ पर लाया हुआ, कभी इधर लेकर जा रहे हैं, इससे आप इस बारे में? असल में ये यही है जो उनको टॉर्चर किया गया है वो, ताकि पब्लिक के सामने, लोगों के सामने ना आए, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के लोग हैं और ये एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और आज़ाद